फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। जैसा कि आप लोग को मालूम है, उड़ान पब्लिकेशन का जेपीएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है और इस वीडियो में हम कराएंगे पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट में भी लगा हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कराते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने लोग सपोर्ट करें उन लोग को हृदय से धन्यवाद। बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छे लोग भी जुड़े हैं इस चैनल पर। चलिए देखते हैं। झारखंड की विभिन्न आदिम जनजातियों का जनगणना 2011 के अनुसार कम से अधिक प्रतिशत का क्रमशः क्या, मतलब कम से अधिक में बताना है। पहले क्रम कम आएगा, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, ऐसे बताना है। चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। पहले माल पहाड़ियाँ, फिर उसका सौरिया पहाड़ियाँ, फिर कोरवा, फिर असुर। असुर जो है ये प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार इस ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये सत्य नहीं पूछा गया है, एग्जाम में भी आया तो सर्कल जरूर बना लीजिएगा ताकि प्रश्न गलत ना हो। तो इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं। पहला दिया कि नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक फड़े मुकुट राय थे। हाँ थे, पूछा भी जाता है। भारत में द्वैत शासन लागू होने के बाद नागवंशी शासक पटना काउंसिल के अधीन थे। ठीक है। भारत में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद नागवंशी शासक सिर्फ जमींदार बन के रह गए, ये भी ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, तो डी। यही सत्य नहीं है। इसमें दिया है नागवंशी शासक मुगल काल में एक पूर्णतः स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किए, यही सत्य नहीं, तो आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पढ़ा क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। अंतरग्रामीण पंचायत है। क्या अंतरग्रामीण पंचायत पढ़ा है, पढ़ा के बारे में पूछा जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा, सी, संथाल से। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति में कोई व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली नहीं पाई जाती है? इसका आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों में। कौन? चीक बड़ाइक में और बंजारा में, ये दोनों जनजाति में कोई व्यवस्थित शासन प्रणाली नहीं पाई जाती है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य वही पूछा गया है, वही बताना है। आंसर इसका होगा ए। मुंडा जनजाति से संबंधित शासन व्यवस्था है, यही असत्य, आंसर ये होगा। अब इसका आंसर जानना जरूरी है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में हो जनजाति से संबंधित शासन व्यवस्था है। ठीक है, हो जनजाति से संबंधित है, ना कि मुंडा जनजाति से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार महाश्वेता देवी ने विशेष रूप से किस जनजाति पर काम किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का। इसका आंसर हो जाएगा बी, सबर पर। तो प्रसिद्ध साहित्यकार महाश्वेता देवी जो थी, ये विशेष रूप से कार्य की सबर जनजाति पर। चलिए आते हैं 8वें नंबर पे। मादी तथा गद्दी नामक पद निम्नलिखित में से किस जनजाति की शासन व्यवस्था में पाई जाती है? इतनी बार बताएं, तो इसका आंसर होगा भिंजिया जनजाति में। झारखंड के सदानों के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, देखते हैं। देखिए, पहला दिया सदानों की आबादी झारखंड की कुल आबादी के आधे से अधिक है। ठीक है। सदानों का झारखंड मुख्य व्यवसाय खेती करना है, ये भी सही है। सदानों की भाषा को सादरी कहते हैं, हाँ कहते हैं। चौथा क्या है, प्रजातीय दृष्टि से सदान गैर आर्य थे, यही असत्य है, क्योंकि प्रजातीय दृष्टि से जो है सदान जो है आर्य थे, प्रजातीय दृष्टि से, गैर आर्य नहीं, डी हो जाएगा। आदिवासियों का सर्वमान्य पेय पदार्थ हड़िया बनता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, उपरोक्त दोनों। कौन कौन? चावल से और मडुआ से। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। दाऊद मुंडा था बिरसा मुंडा के बचपन का नाम। निम्नलिखित झारखंडी व्यक्तियों में असंगत युग्म कौन सा है? एक तरफ उपनाम दे दिया है, एक तरफ व्यक्ति दे दिया है, यानी इन व्यक्ति के उपनाम कौन से थे, और इसमें जो असंगत है, जो मेल नहीं है, वही बताना है। ठीक है, देखते हैं। गुरु जी किसे कहा जाता था? शिबू सोरेन को, हाँ कहा जाता था। बड़े गुरु जी किसे कहा जाता था? विनोद बिहारी महतो, यही असंगत है, यही सत्य नहीं है। अब बड़े गुरु जी किसे कहते थे, जाना जरूरी, आता भी है। तो आदिवासी महासभा के जो संस्थापक थे जयपाल सिंह मुंडा, इनको मरांग गोमके या बड़े गुरु जी के नाम से जाना जाता था। ठीक। और हरि बाबा किसे? तो दुका हो को कहते थे। धरती आबा तो बिरसा मुंडा को। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, यहाँ से ये चारों ऑप्शन से प्रश्न बनाए अलग अलग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परमवीर चक्र पाने वाले झारखंड के प्रथम व एकमात्र विभूति अल्बर्ट एक्का मूलतः किस जिले के निवासी थे? इसका आंसर क्या होगा, बी, गुमला के। ब्रिटिश काल में पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन की मांग को लेकर किस संगठन ने साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, छोटा नागपुर उन्नति समाज। किस संगठन ने आदिवासियों की स्थिति में सुधार हेतु मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका प्रकाशित किया? तो इसका आंसर क्या होगा, सी,
छोटा नागपुर उन्नति समाज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 16 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक आर्थिक आंकड़ों के अनुसार झारखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी वाला सबसे बड़ा जिला कौन है? इसका आंसर क्या होगा? डी, गिरिडीह है। नेक्स्ट, सदर बापला व सादाई बापला क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, जनजाति विभाग के दोनों नाम है। जनजातियों में प्रचलित झूम कृषि का नाम क्या है? इसका आंसर ए होगा कुरवा। झारखंड में अब तक कितनी बार, यानी मार्च 2021 तक की बात पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? इसका आंसर होगा सी, 3 बार लग चुका है। अब देखिए पूछेगा ना कि पहली बार कब लगा, दूसरी बार कब लगा, तो पहली बार 2009 में लगा था, दूसरी बार 2010 में लगा था, तीसरी बार 2013 में लगा था। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, झारखंड का यह लोक नृत्य जिसकी बात कर रहा है स्त्री प्रधान नृत्य कौन सा? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, झूमर नृत्य की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, कुड़ुक दंडी के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, बिहारी लकड़ा। झारखंड का एक पारंपरिक नृत्य जो दशहरे के 5 दिन पूर्व आदिवासी पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिसकी शुरुआत जो है, इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा। दशाई नृत्य लयबद्ध शब्दों के साथ गाकर किया जाता है, इसका दशाई नृत्य यहाँ पे फील किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संथाली लोकगीत जो है दिसोम बाबा किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा डी, डोमन साहू समीर ने लिखा है दिसोम बाबा। कौन सुमेलित है? देखते हैं, छोटा नागपुर की रानी किसे कहते हैं? नेतरहाट को। ठीक है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कौन कहलाता है? चतरा कहलाता है। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी तो कुराम्बे कहलाता है। ये सब सही है, तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, और इससे प्रश्न बना हुआ है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राही रावण कान्हा रचना के संबंध में गलत कथन कौन सा है? अच्छा, गलत पूछा है, देखते हैं। इसके जो रचनाकार है भोगला सोरेन है, हाँ है। यह एक नाटक है, ठीक है, ये नाटक है। तीसरा का यह एक संथाली गीत काव्य, यही गलत है क्योंकि यह एक संथाली गीत काव्य नहीं है, यह एक जो है संथाली नाटक है। ठीक, तो आंसर होगा सी, गलत है। चौथा है इस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, हाँ इसको भी हुआ है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संथाली भाषा के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? देखते हैं। पहला, जनजातीय भाषाओं में झारखंड में सर्वाधिक संथाली बोली जाती है, हाँ। संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है, हाँ है। संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी है, ठीक है, तीनों भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें डी वाला असत्य, असत्य ही पूछा गया है। डी में क्या, संथाली भाषा के 4 रूप है, ये गलत है क्योंकि संथाली भाषा के 2 रूप हैं, एक शुद्ध संथाली और एक मिश्रित संथाली पूछा जाता है। किस भाषा साहित्य में राजा रजवाड़े की कथाएं प्रायः मिलती हैं? इसका आंसर क्या होगा? ये खोरठा में। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंडी रचना और भाषाओं में बेमेल युग्म कौन सा है? एक तरफ भाषा दिया, एक तरफ रचना दिया, इसमें बेमेल जो है बताना है। देखते हैं, कुकमू जो है संथाली भाषा की है रचना, ठीक है। तितकी किसकी रचना है? खोरठा की। नेठा पाला किसकी है? तो कुरमाली की। इसका असंगत पूछा गया था, आंसर होगा डी। इसमें दिया बाल किरण जो रचना है वो हिंदी भाषा की है, नहीं ये गलत है। बाल किरण जो है ये खोरठा भाषा का एक कविता संग्रह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी रचनाकार पूछ सकता है कि कौन है, इसकी रचना कौन की है? श्रीनिवास पांडुरी ने इसका रचना किया था, किसका? बाल किरण का। संथाली भाषा के बाद झारखंड में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? आंसर होगा बी, मुंडारी। निम्नलिखित झारखंडी रचनाओं में कौन हिंदी साहित्य रचना है? इसका आंसर क्या होगा? गल्पिका, दुम्बियो, ऊसर के दुबे, ये तीनों है, तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से झारखंड के विश्वविद्यालयों और उनकी अवस्थिति के संदर्भ में असंगत युग्म पहचानिए। जो मेल नहीं है जिससे वही बताना है। एक तरफ विश्वविद्यालय का नाम दिया है, एक तरफ उसकी अवस्थिति दिया है कि वो कहाँ अवस्थित है। चलिए देखते हैं, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू प्रमंडल में है, ठीक है। सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय संथाल परगना प्रमंडल में है, सही है ये भी। विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में, ये भी सही है। तो इसमें गलत क्या है ये पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय दिया है दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल, यही गलत है क्योंकि ये है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? इसका आंसर आप लोग बताइए, करेंट अफेयर में बताए हुए हैं। और ये बस ये जान रही है कि राज्यपाल होते हैं इसके कुलाधिपति। वर्तमान में कौन है जरूर बताइए, इसे 2 प्रश्न आप लोग का बन जाएगा।
कोरोना संक्रमण के दौरान किस संस्थान या किस विद्यालय ने ऑनलाइन पढ़ाई हेतु जोहार पाठशाला यानी यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा सी, झारखंड अधिविद्य परिषद ने शुरू की है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बेमेल है? देखते हैं, स्टेडियम का नाम दिया और स्थान दिया, कौन सा स्टेडियम कहाँ पे अवस्थित है? मेकॉन स्टेडियम रांची में है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर में, बिरसा स्टेडियम इसमें दिया है धनबाद, यही गलत है, बेमेल है, आंसर होगा सी। बिरसा स्टेडियम जो है धनबाद में नहीं, रांची में। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम का है तो बोकारो में है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। इस स्टेडियम के बारे में बता चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से खेलो इंडिया योजना के तहत वन स्टेट वन गेम में किस एक खेल को शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा बी, आर्चरी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, मुंडा जनजाति स्वयं को क्या कहती है? कई बार बता चुके हैं, इसका आंसर होगा सी, होरो को कहती हैं। और मुंडारी अपने को क्या कहते हैं? तो होरो जगर कहती हैं। महेंद्र सिंह धोनी के प्रारंभिक कोच कौन रहे हैं? तो आंसर होगा बी, केशव रंजन बनर्जी। निम्न कथनों पर विचार कर इसे पूछा किया गया है कि सही विकल्प का चयन करें। अच्छा देखते हैं, पहला है टैगोर हिल रांची के पूर्वी भाग में स्थित है, ये गलत है, क्योंकि टैगोर हिल जो है रांची के पश्चिमी भाग में स्थित, ना कि पूर्वी भाग में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस पहाड़ी पर ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर की समाधि निर्मित यहाँ है। और ये ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर कौन थे? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। और तीसरा है कि इस पहाड़ी पर A.R. ओसली द्वारा एक रेस्ट हाउस बनवाया गया था, ठीक है, ये भी सही है। चौथा दिया कि ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने इस पहाड़ी पर एक मकान बनवाया है जिसका नाम क्या था? सत्यधाम रखा, ठीक है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। 2, 3, 4 सही है, पहला गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के अनुसार किसी रैयत द्वारा इनमें से किस परिस्थिति में अपनी भूमि न्यास पर जोतने हेतु दी जा सकती है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। उपरोक्त सभी कौन कौन? बीमारी या शारीरिक अक्षमता, गांव से रैयत की अस्थायी अनुपस्थिति, और तीसरा है रैयत का नाबालिग या विधवा होना। ये तीनों है, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, 40 नंबर के क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत अपने कर्तव्यों और शक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में विभिन्न अधिकारियों, जिसमें उपायुक्त और उप समाहर्ता होते हैं, पर नियंत्रण संबंधी प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा बी, धारा 270 में किया गया है। यदि कोई भूमि एक से अधिक जिले या अनुमंडल में स्थित हो तो इसके बाद के निर्णय के संबंध में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 138 में निम्न में से कौन सा प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, वाद का निर्णय उस जिले या अनुमंडल में किया जाएगा जहां भूमि का ज्यादा हिस्सा स्थित हो। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 यानी 58 के प्रावधानों के अनुरूप लगान की बकाया राशि पर अधिकतम कितने प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्रभारित किया जा सकता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42 का, इसका आंसर होगा सी, 6.25% वार्षिक जो है दर से ब्याज प्रभारित किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को लागू करने के उद्देश्य में कौन सा एक नहीं है? देखते हैं, तो इसका है पहला कि जनजातियों को भूमि संबंधी मालिकाना हक प्रदान करना, ये तो है। दूसरा क्या है? जनजातियों की भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना, ये भी इसका उद्देश्य है। सी क्या है? कि जनजातियों की भूमि का उपयोग देश के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु करना, यही इसका उद्देश्य नहीं है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार जनजाति यानी आदिवासी को इनमें से किस अनुसूची में अधिसूचित किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? बी, अनुसूची ख में किया गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 57 यानी 57 के अनुसार आयुक्त द्वारा दिए गए किसी आदेश के विरुद्ध अपील किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं, सी हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण के पास। अच्छा प्रश्न था। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 52 के अनुसार यानी 52 के अनुसार यदि कोई जमींदार अपने रैयत या ग्राम प्रधान से देय लगान के अतिरिक्त कोई राशि वसूलता है तो उसे कैद की सजा दी जा सकती है। तो इसका कितने वर्ष का या कितने माह का ये पूछा गया इसमें, तो इसका आंसर क्या होगा? 6 माह का सजा दिया जा सकता है। आते 47 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में ग्राम प्रधान की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? इसका आंसर भी धारा 5 में किया गया।
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 6 के अनुसार किसी ग्राम प्रधान की मृत्यु के कितने समय के अंदर नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु उपायुक्त को आवेदन दिया जाना आवश्यक है? इसका आंसर होगा 3 माह। नेक्स्ट, पेशा अधिनियम 1996 के किस अनुच्छेद में गांव को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 4 के ख में किया गया परिभाषित। इनमें से किसकी सिफारिश पर लिस्टर एवं जॉन रीड के 1902 ईस्वी में बंदोबस्ती का कार्य सौंपा गया था? इसका आंसर होगा फॉरवेज की सिफारिश पर यह कार्य किया गया था। लिस्टर एवं जॉन रीड को 1902 ईस्वी में बंदोबस्ती कार्य सौंपा गया था। झारखंड के पाट क्षेत्र के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। सत्य कथन पहचानना है, चलिए देखते हैं। यह झारखंड का पश्चिमी पठार है। हाँ ठीक है, तो यही होगा आंसर है। तो झारखंड के पाट क्षेत्र को ही पश्चिमी पठार का क्षेत्र कहते हैं, और किंतु इसके ऊपरी हिस्से को टांड तथा निचले हिस्से को क्या कहते हैं? दोन कहते हैं। ये भी ध्यान रख सकते हैं। झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक विस्तारित है, तो इसका आंसर क्या होगा? आर्किन क्रम की चट्टानें सर्वाधिक विस्तारित है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष जो होते हैं कौन होते हैं? इसका आंसर होगा ए, राज्य के मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। झारखंड में पाई जाने वाली रेतीली मिट्टी का विस्तार मूलतः होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, पूर्वी हजारीबाग व धनबाद क्षेत्र में होता है। 55 नंबर देखते हैं। देखिए, कथन दिया कार्य। कथन में दामोदर नदी को झारखंड में देव नदी भी कहा जाता है। ठीक है, कारण क्या कि दामोदर नदी झारखंड में पितृपक्ष के समय पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें केवल कथन ही सही है, आंसर एक सही हो जाएगा, क्योंकि झारखंड के पितृपक्ष के समय पिंडदान के लिए फल्गु नदी प्रसिद्ध है, ना कि दामोदर नदी। एशिया का सबसे बड़ा कोल वासनी कौन सा? इसको आप लोग बताइए, बताए हुए कई बार। इसका आंसर आप लोग बताइए, जरूर बताइएगा। इनमें से किस खनिज का झारखंड एकमात्र उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर कोकिंग कोल का। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का इनमें से कौन सा जिला आपस में संलग्न नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, दुमका व साहिबगंज आपस में संलग्न नहीं। झारखंड में कौन लाह की प्रजाति नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? ए, आषाढ़ी लाह जो है ये क्या है? लाह की प्रजाति नहीं है। जेठवी लाह, अगहनी लाह और वैशाखी लाह ये है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर होगा सी, रांची में है। झारखंड औद्योगिक व निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित किए जाने वाले झारखंड निवेश प्रोत्साहन बोर्ड में सरकार द्वारा कम से कम कितने उद्योगपतियों को सदस्य के रूप में नामित किया जाना आवश्यक है? इसका आंसर होगा सी, 10। झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवियर नीति को किस वर्ष अधिसूचित किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 2016 में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड राज्य चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा सी, 2015 में इसकी घोषणा की गई थी। भूदेरी क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, पूर्वजों के नाम पर पत्थर गाड़ना, ये है भूदेरी। इनमें से कौन सा झारखंड सरकार की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति का उद्देश्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? विस्थापन की समस्या का समाधान, हाँ। पिछड़े वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है। पुनर्वास प्रक्रिया की गति को तीव्र करना, ये भी है। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी इनका उद्देश्य है। बात है 66 नंबर यानी 66 नंबर के क्वेश्चन पे। झारखंड राज्य स्टार्टअप नीति 2016 के अंतर्गत किस वर्ष तक राज्य को स्टार्टअप क्षेत्र में अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर इसका होगा बी, 2021 तक। ओल्ड डेटा हो गया है। टाटा स्टील के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इस बुक में इसका आंसर दिया है डी, नौशेर वानजी टाटा। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या किए थे? पहली बार विचार बस दिए थे नौशेर वानजी टाटा, ठीक है। और स्थापना कौन करवाया था? दोराबजी टाटा ने करवाया था। तो इसका डाउट है प्रश्न में, ये दोनों में। इन्होंने बस विचार दिया था और इन्होंने स्थापित करवाया था, दोराबजी टाटा ने। बुक में आंसर डी दे दिया है। अब आप लोग जिसको मालूम हो एग्जैक्ट आंसर कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट, टिस्को में उत्पादन कार्य हेतु कच्चा लोहा की प्राप्ति कहां से होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी मयूरभंज जो कि उड़ीसा में यहाँ से, और नोवामुंडी से जो कि झारखंड में, ये दोनों जगह से प्राप्त होती है। 69 देखते हैं, झारखंड में मेरीन डीजल इंजन प्लांट कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा रांची में अवस्थित है। झारखंड राज्य के किस जिले में 150 एकड़ भूमि पर 120 करोड़ की लागत से
प्लास्टिक पार्क की स्थापना को केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? इसका आंसर सी, देवघर। सी हो जाएगा आंसर। मैक्लुस्कीगंज गांव की स्थापना निम्नलिखित में से किनके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की के द्वारा की गई थी मैक्लुस्कीगंज गांव की स्थापना। झारखंड सरकार द्वारा बजट 2020-21 में अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया था? इसका आंसर सी होगा, 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। शायद ही पूछे ये प्रश्न। बेल चंपा इंडस्ट्रियल एरिया किस जिले में है? तो इसका आंसर क्या होगा? गढ़वा में है। नेक्स्ट 74 नंबर के क्वेश्चन चलते हैं। लॉकडाउन के मद्देनजर झारखंड में संचालित दीदी किचन के संदर्भ में सत्य कौन सा है? इसका देखते हैं। तो भोजन का निःशुल्क वितरण करना, ठीक है। ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्र में यह किचन संचालित है। प्रवासी राहगीर भी इसका लाभ ले सकते हैं, ये भी सही है। तो इसका उपरोक्त सभी। झारखंड सैया आरोग्य कुंजी योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखते हैं इसका आंसर भी, सभी गांवों में मेडिकल किट आरोग्य कुंजी की व्यवस्था करना। 76 देखते हैं। झारखंड मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत लाभार्थी किसान को प्रति एकड़ कितनी सहायता प्रदान की जाती है? इसका आंसर भी 5000 की प्रदान की जाती है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अभ्यारण्य दिया तरफ और कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में वो दिया है? जो सुमेलित नहीं वही बताना है। तो दालमा अभ्यारण्य कहाँ पे है? यहाँ पे दिया है पश्चिमी सिंहभूम, जो कि यह सही सुमेलित नहीं, तो आंसर ए होगा, क्योंकि दालमा जो अभ्यारण्य है पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। लावालौंग अभ्यारण्य चतरा में है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कोडरमा में है और उधवा झील पक्षी विहार कहाँ है? साहेबगंज में, ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न था ये। इनमें से कौन बेमेल है? जो बेमेल है वही बताना है। एक तरफ जैविक उद्यान दिया है और जो जैविक उद्यान जिस जिले में वो बताना है। देखते हैं। बिरसा मृग विहार कहाँ है? तो खूंटी में है, ठीक। भगवान बिरसा जैविक उद्यान रांची में। मगर प्रजनन केंद्र साहेबगंज दिया है, यही गलत है, क्योंकि मगर प्रजनन केंद्र जो है साहेबगंज में नहीं है, ये और मांझी में है, जो कि रांची में है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में है, आंसर सी हो जाएगा इसका। झारखंड राज्य में जुलाई अगस्त 2019 में संचालित नदी महोत्सव व वृक्षारोपण अभियान के तहत राज्य में लगभग कितने किलोमीटर तक कितने पौधे वृक्षारोपण लक्षित है? तो इसका आंसर सी, 140 किलोमीटर, 9 लाख पौधे। 9 लाख पौधे 140 किलोमीटर में लगाए जाएंगे, यही लक्षित किए गए। झारखंड राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्रफल एवं न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले क्रमशः कौन है? वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बताना है। इसका आंसर होगा सी, जामताड़ा हो जाएगा। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभार्थी विद्यार्थी किस वर्ग से संबंधित है? इसमें दिया गया है, तो देखते कूट दिया गया है। तो अनुसूचित जाति से, हाँ, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस और पिछड़ी जाति, इस सभी से संबंधित आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। आते हैं 82 नंबर के क्वेश्चन पे। किस वर्ष झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना का प्रकाशन किया गया? तो आंसर होगा सी, 2013 में किया गया था। संथाली भाषा का भारतेंदु किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? डोमन साहू समीर को संथाली भाषा का भारतेंदु कहते हैं। अच्छा प्रश्न है। वर्ष 2023 में झारखंड राज्य में किस राज्यव्यापी वन महोत्सव 2023 आयोजित किया गया था और इसका क्रम क्या था? तो इसका आंसर को सी, 74वां था। किस वर्ष झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी? इसका आंसर भी होगा 2001 में की गई थी। झारखंड राज्य के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। पूछा क्या गया है कि सही विकल्प चुनिए। देखिए इस बुक में दिया आंसर 1 और 2 सही है, लेकिन हमको इसमें डाउट है। इस प्रश्न में प्रश्न ही अलग टाइप से पूछा गया है, थोड़ा सा डाउट है इसमें, तो आप लोग देख सकते हैं। जिसको एग्जैक्ट आंसर मालूम हो बता सकते हैं। वैसे हम देखेंगे 1-2 दिन में, अगर हमको जनगणना 2011 का झारखंड का मिला अलग से कहीं पीडीएफ, तो हम आप लोग को जरूर सेंड करेंगे। चलिए देखते हैं। जनगणना से 1-2 प्रश्न आता ही आता है और ISFR रिपोर्ट से आता है, इससे पढ़ लीजिएगा आप लोग। स्वर्णरेखा नदी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका आंसर ए होगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है स्वर्णरेखा नदी परियोजना। अब आते हैं 88 नंबर के क्वेश्चन पे। झारखंड राज्य में किस स्थान पर मगर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, रुक्का के मूटा नामक स्थान पर। कहां पर? मूटा नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर होगा 2010 में किया गया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में
अध्यक्ष के अतिरिक्त अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका आंसर होगा डी, 7 सदस्य हो सकते हैं। झारखंड राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा BIT मेसरा। इनमें से किसके आलोक में आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन केंद्र की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना। सी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 93 नंबर के क्वेश्चन पर। निम्न पर विचार कीजिए, देखते हैं उपरोक्त में से किस उपाय द्वारा राज्य में सूखा जैसी आपदा से निपटने में मदद मिल सकती है? तो ये देखते हैं क्या है। तो इसका होगा पहला क्या, वृक्ष अपरोपण पर नियंत्रण, यानी जो वृक्ष कटाई होती है उस पर नियंत्रण करना और वृक्षारोपण पर अधिक बल देना। मृदा संरक्षण को प्रोत्साहित करना, डोभा व तालाब का निर्माण करना। ये तीनों का आंसर होगा डी, 1, 2, 3। तो सूखा जैसी आपदा से निपटने में मदद मिल सकती है तीनों कार्य करके। 94 नंबर आते हैं। झारखंड के किस जिले में सोलर सिटी का विकास किया जाएगा? इसका आंसर ए होगा, गिरिडीह में किया जाएगा सोलर सिटी का विकास। 23वीं सीनियर झारखंड राज्य कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर इसका होगा सी, गोड्डा में किया गया। झारखंड में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर ए होगा, 20 दिसंबर 2007 में हुई थी जैव विविधता बोर्ड की स्थापना झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा? तो दुमका में किया जाएगा। चौथी यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आंसर होगा ए, आशा किरण बाला ने जीता है। झारखंड के किस व्यक्ति ने ट्राइथनॉल कंपटीशन के आयरन मैन का खिताब जीता है? आंसर होगा बी, अनंत राणा ने जीता है। झारखंड में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो आंसर होगा रांची में खोला जाएगा। तो फ्रेंड्स, किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को लगे कि डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में उस क्वेश्चन नंबर के साथ डाउट लिख दिया करिए, उसका सॉल्व किया जाएगा। और आप लोग को लगे कि कोई क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा गलत बता दिया गया है तो आप प्लीज़ क्वेश्चन नंबर के साथ अगर आंसर मालूम हो तो मेंशन कर दिया करिए आंसर। उसके बाद मेरे द्वारा चेक किया जाता है कि हाँ सही है, फिर उसको आप लोग को बताया जाता है कि हाँ सही है। अगर गलत रहता है तो उसको करेक्ट किया जाता है मेरे द्वारा। तो देखिए क्या होता है कि एक ही लोग से आगे कोई नहीं बढ़ता, सभी के सहयोग से ही सब लोग आगे बढ़ता है। तो आप लोग इतना सहयोग कर रहे हैं इसीलिए हम मोटिवेट हो रहे हैं, तो अन्य बुक लेके आ रहे हैं, आप लोग तक पहुंचा रहे हैं। कई लोग इस पे बोल रहे हैं मैम बुक खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है, आप इतना कर रही हैं बहुत है। तो आप लोग के लिए धन्यवाद जो लोग इतना सोचते हैं मेरे बारे में। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो जरूर बताइएगा। जिसका PDF आप लोग बोल रहे हैं ओल्ड बुक का मेरे से जितना हो पा रहा है हम PDF सेंड कर दे रहे हैं टेलीग्राम पे, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। मन से पढ़िए, आप लोग दिल से पढ़िए और कामयाबी हासिल करिए। सभी लोग कामयाबी हासिल करें। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।